हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 1.3 क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक की। इस एक्सरसाइज में हम लोग पहला क्वेश्चन अपना स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इसके लिए आपको इनको डिवाइड करके देखना है। तो एक्सरसाइज 1.3 और ये नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहले का पहला पार्ट 36/100। हमें ये पता लगाने के लिए किस प्रकार का डेसिमल फॉर्म है ये, और ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करना सबको आता ही है, तो मैं डिवाइड जब करूंगा तो निकल के आएगा 0.36। इसको देख के ये लग रहा है कि अब हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये एक टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। इसी का दूसरा पार्ट है 1/11। 1/11 के लिए आपको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना आपको आता है, डेसिमल लगाया या जीरो बढ़ाया तो आप अभी टेबल नहीं पढ़ सकते हैं। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे जीरो लगाया और जीरो लगाने के बाद में यहाँ पे फिर से एक जीरो लगा देंगे। अब 11 9 जा 99, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1। सेम चीज फिर आपको नहीं टेबल पर मिलेगा तो डेसिमल लगाई है तो जीरो लगा ही लेंगे। लेकिन अभी भी आप टेबल नहीं पढ़ पाओगे तो फिर एक जीरो लगा के फिर से एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो अगेन 11 9 जा 99, अगेन 1 आ गया, यानी सेम प्रोसेस रिपीट होगी। इसका मतलब यहाँ पे 0.09 ऊपर ने बार लगा दिया। इसका मतलब ये नंबर कैसा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। ये अब कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा ऐसे। तो नॉन टर्मिनेटिंग है ये, और कैसा है? रिपीटिंग है। रिपीटिंग मतलब रिकरिंग। इसको रिपीटिंग कह दो या रिकरिंग कह दो, बात एक ही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया दूसरा, पहले का दूसरा पार्ट। तीसरा है 4 होल 1/8। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो निकल के आएगा 33/8। फिर इसको डिवाइड करके देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। आप बिना डिवाइड करे आपको ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, अपने सिलेबस के अनुसार हमें करना है। 8 की टेबल पढ़ेंगे। 8 4 जा 32 होता है। 1 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। 8 1 जा 8 2, फिर जीरो। फिर इसी तरीके से 8 2 जा 16 होता है। 4 हुआ, डेसिमल था, जीरो लगा देंगे। 8 5 जा 40 होता है। यहां पर निकल के आया 4.125। ये भी कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ, क्योंकि हम इसको और भी ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे। फोर्थ है 3/13। इसमें भी हमको डिवाइड करके देखना है। सारे के सारे जितने भी हैं ये सबको डिवाइड करके देखना है आपको। बिना डिवाइड करे ये नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज को। डेसिमल लगाया, जीरो लगाया। 2 जा 26 होता है। 4 बचा, यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में डेसिमल लगाया, जीरो लगा देंगे। 13 3 जा होता है 39। 1 यहाँ पे रिमाइंडर हुआ, डेसिमल लगाया, जीरो लगाएंगे। फिर भी आप टेबल नहीं पढ़ पाएंगे, फिर जीरो लगा के जीरो लगाएंगे। 13 7 जा होता है 91। तो यहाँ बचेगा कितना? 9 बचेगा। डेसिमल लगाई है, जीरो लगाएंगे। फिर 13 6 जा 78 होता है। यहाँ बचेगा 12। फिर यहाँ पे डेसिमल लगाइए, फिर जीरो लगाएंगे। फिर 13 9 जा यहाँ लगाएंगे 117, आगे आ जाएगा 3, यानी फिर से वही आ गया नंबर जहां से हमने शुरुआत की थी। फिर यहाँ से रिपीटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि ये नंबर भी आपका रिपीटिंग है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। और मैं बार बार लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब रिकरिंग।
इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये नंबर हमने निकाल लिया। अब हम करके देखेंगे नेक्स्ट अपना इसी का 5th पार्ट। मैं आपके लिए एक एक पार्ट करा रहा हूं जिससे कि जो बच्चे कमजोर हैं वो भी इसको समझ लें, एक एक हिस्से को। इसमें भी आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। डिवाइड करिए, डेसिमल लगाएं, जो लगाएंगे 11 मिल जाए 11, 9 बचा, 8 जा 88, 2 फिर से आ गया, यानी कि यहां पे भी 18 कैसा हुआ, यहां पे बार बार आता रहेगा क्योंकि हमें फिर कोई नंबर मिल गया जहां से हमने शुरू किया था। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। लास्ट है इसका पार्ट 6, वो करेंगे। अब यहां भी हम डिवाइड करके देखेंगे इसको। सबसे सिंपल चीज है डिवाइड करना, उसको हम करके देखेंगे। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, डेसिमल लगा के पहले तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि टेबल पढ़ नहीं सकते थे। फिर 400 की टेबल पढ़ेंगे तो 400 8 जा होता है, 32 100 हो जाएगा, या 90 बचेगा, डेसिमल लगा है 0 लगा लेंगे, 402 जा 800 होता है। फिर यहाँ पे 100 बचेगा, डेसिमल लगाइए 0 लगा लेंगे, 42 जा 800। अब यहाँ बचेगा 200 बचेगा। अब 200 में टेबल नहीं जा सकती है तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, वो लगाइए पॉइंट पहले से ही। और 405 जा 2000। इस तरीके से ये नंबर भी हमारे पास कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/7, 1/7 इसकी वैल्यू गिवन है 14.142857, ये लिखा हुआ है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसको पर मैं बार लगाया तो हम भी लगा देंगे बार। अब आपको निकालना क्या है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इन सब की वैल्यू निकालनी है विदाउट डिवीजन। कैसे करना है देख लीजिए। इस 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, कोई डाउट तो है नहीं किसी को। इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं 3/7 को, इस ऐसे सारे के सारे हम ऐसे ही कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब हमने लिख लिया। अब आपको 1/7 की तो वैल्यू पता ही है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 2 7 14, यहाँ पे 1 कैरी हुआ, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5 और फिर 28 तो है ही, और यहाँ पे इनके ऊपर भी बार लग जाएगा। ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, फिर यहाँ पे कैरी हुआ 2, 3 5 17 और 2 सॉरी 3 5 15 और 2 17, 1 कैरी हुआ, 3 8 24 और 1 25, 2 कैरी हुआ, 3 2 6 और 2 8 हुआ, और यहाँ पे 42 हो जाएगा। इस तरीके से ये आ गया। देखिए बार सब पे लगेगा, ये बार यहाँ पे भी है, इसलिए
अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से करेंगे, 4 7 जा 28, 2 कैरी हुआ, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 कैरी हुआ, 4 8 जा 32 और 2 34, 3 कैरी हुआ, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 कैरी हुआ, और 4 4 16 1 17, 1 कैरी हुआ, और यहाँ आ जाएगा 5, 4 1 जा 5, 4 1 जा 4 और प्लस 1 5 हो गया। इसी तरीके से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 25 में 3 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 कैरी करेगा, 5 8 जा 40 होता है, 40 और 2 42, 4 4 2 जा 10, 4 14 1 हो गया, कैरी हो गया, और 71 आ जाएगा। ये इस तरीके से हम ऐसे यहाँ भी करेंगे, 6 7 जा 42 होता है, 4 कैरी हुआ, 6 5 जा 30 और 4 34, 3 कैरी हुआ, 6 8 जा 48, 48 और 3 51, 5 कैरी हुआ, 6 2 जा 12, 12 और 5 17 का 7, 1 कैरी हुआ, 6 4 जा 24, 24 और 1 25, 2 कैरी हुआ, 6 1 जा 6 और 2 8। इस तरीके से आपने देखा कि ये बहुत ही सिंपल था और उसको समझना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसमें आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं और उनको एक्सप्रेस करना है आपको P अपॉन Q की फॉर्म में, जहाँ पे Q को 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है, लेट x इक्वल टू 6 बार 0.6। इसका मतलब होता है 6 इसमें रिपीटिंग है, कई बार आ रहा है। जब केवल एक डिजिट के ऊपर बार लगा हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना और निकल के इस तरीके से ये आ जाएगा। आप देखेंगे इसको हम इक्वेशन नंबर 2 1 और 2 मान लेंगे, फिर इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 2 जा 3 जा 2/3। ये आपका आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल है ये और समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट है, हमें यहाँ पे सेकंड वाले में थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, यहाँ पे दिया है 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा, ये ध्यान देने की जरूरत है, केवल 7 के ऊपर बार लगा। इसका मतलब केवल 7 को ही रिपीट करना है, जिसके ऊपर बार लगा होता है वही चीज रिपीट होती है। अब इसको हमने बताया था कि अगर 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, एक डिजिट के, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 10 से। हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4.777, वो जितनी वाली तो आपकी इच्छा है, क्योंकि वो तो रिपीटिंग है, चाहे 2 लिखो 4 लिखो। हमने इस हिसाब से कर, जितने ऊपर है उतना ही कर दिया है। यहाँ पे आपकी इच्छा है, या ज़्यादा लिख सकते हो क्योंकि वो तो रिपीटिंग हो रही है। लेकिन एक नियम और भी अब ऐसे में ऐड होता है, क्योंकि इसमें बीच में एक जो डिजिट है वो खाली छोड़ दी गई है, इसीलिए अब हमें उन दोनों डिजिट को काउंट करते हुए 100 से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उसके हिसाब से भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी जितने बार है वो तो करनी है, उसके बाद जितनी डिजिट बच गई हैं जिसको बार नहीं लगा हुआ है वो भी होगा। इस तरीके से 47.77 हो गया। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे। करने के बाद निकल के आएगा हमारा ये 43, यहाँ बचेगा 90x और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 43/90। देखिए इन क्वेश्चंस को करने के बहुत तरीके होते हैं और इनमें से एक मेथड मैंने यहाँ बताया है आपको। तो ये क्वेश्चन हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। पहले हम लोग अभी इस मेथड से समझ लेते हैं, बाद में मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देके और मेथड जो है उनको भी बता दूंगा। तो ये यहाँ समझ में आ गया होगा। देखिए सबको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, P/Q की फॉर्म में, और यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना कि किस प्रकार से हमने कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे जो बात है वो है तीसरा 0.001 और उसके तीनों के ऊपर बार। इसका मतलब ये हुआ कि यही संख्या रिपीट होगी। अगर आप देखें तो यही संख्या हमारी रिपीट हो रही है। कितनी बार लिख सकते हो, मैंने बताया था जितने को बार लगता है उतने से मल्टीप्लाई होती है। क्योंकि यहाँ बार लगाया 3 के ऊपर तो कितनी मल्टीप्लाई होगी 1000 से, उतनी जीरो लगा लेते हैं 1 के आगे। तो यहाँ निकल के आएगा 1.001 लाइक दिस आता रहेगा। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। रूल वही है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना होता है। हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेंगे। अब क्या आएगा, अब हमने यहाँ पे जब माइनस किया 1000x में से अगर हमने x माइनस किया और यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ आएगा 999 तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/999। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है और इसको हम लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद में बात आती है कि इन क्वेश्चंस को हम शॉर्टकट पे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट पे करने का तरीका क्या है, इसकी दूसरी विधि है। क्वेश्चन यही है, मोस्टली कंपटीशन में यूज किया जाता है। उसमें तरीका ये होता है कि इसके ऊपर जितने बार लगे हैं अपॉन में उतने 9 आ जाएंगे। जैसे 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 3 बार 999 लिख दो और ऊपर जो संख्या वो लिख दो, हो गया आंसर। बस शॉर्टकट में इसका ये आप किसी भी तरीके कर सकते हो। जैसे हमने पहला वाला बताया था 0.6 बार, याद है, उसमें भी ऐसे कर सकते हो। पहले 6 लिखो और 1 के ऊपर बार लगा दो, नीचे 9 लगा दो बस, और सिंप्लीफाई कर लो जैसे हमने किया था। 3 2 जा और 3 3 2/3 आंसर आ गया एक बार में। ऐसे ही 0.47 यहां पे सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा, तो यहां सिर्फ 1 के ऊपर बार लगा है ना, तो हम क्या करेंगे 1 9 उतारेंगे बस, क्योंकि यहां 1 के ऊपर बार लगा ना इसलिए। लेकिन बीच में एक डिजिट छूट गई है, जितनी डिजिट छूट जाएंगी बीच में बाद में नहीं, बाद में तो कभी ऐसा होगा ही नहीं। बार तो हमेशा लास्ट वाली पे लगा होगा या फिर शुरू से लेकर लास्ट तक होगा। अगर बीच में कोई डिजिट छूट रही है डेसिमल और इनके बीच में, तब क्या करना होगा आपको, तब आपको उतने ही जीरो यहाँ बढ़ाने होंगे। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट छूट गई तो 1 जीरो, और 2 डिजिट छूट जाती है बार लगाने से तो हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं। अब क्या करना है, अब जो 47 है वो ऐसे लिखना है और जितने के ऊपर बार नहीं लगाया वो माइनस कर देना है। तो 47 में से 4 माइनस के कितना बचा 43, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। और देखो यही आंसर निकाला था। अब क्वेश्चन करेंगे 4th। इस 4th क्वेश्चन में आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 0.999 नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में। इसको आपको कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में। देखते हैं कैसे करते हैं। बिल्कुल वही तरीका है, पहले हम इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल टू, और उसके बाद में हमने बताया था कि जितने के ऊपर बार लगा होता है, क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, इसका मतलब उसी के ऊपर बार लगा होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ निकल के आएगा 9.999 ऐसे आता रहेगा। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेंगे, तो 10x माइनस x करेंगे, माइनस करने पर, और इधर राइट हैंड साइड पे माइनस करेंगे तो 9 आएगा।
9x=9 आएगा, यानी x=9/9 यानी 1। अगर आप देख रहे हैं तो आंसर बिल्कुल आपको सरप्राइज कर रहा होगा। आंसर ही सरप्राइज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे होल नंबर में और यहाँ पे डेसिमल में है, और फिर भी हम कह रहे हैं आंसर नहीं आ गया। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए सरप्राइजिंग जरूर है लेकिन गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है? क्योंकि 1 और 0.999 के बीच में का डिफरेंस करके देखो जरा, आप करके देखिए डिफरेंस, तो आपको समझ में आएगा। अगर हम सिर्फ इतनी डिजिट ले लें, वैसे तो आप कितनी भी ले सकते हैं ऐसे करके, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है बहुत कम, वेरी वेरी लेस। और ये इतना कम है कि ये लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। अभी तो मैंने सिर्फ 4 डिजिट ली है ना, और जबकि ये तो रिपीटिंग है। अगर हम यहाँ पे 10 ले लें 999, तो फिर आएगा 0.0 आएगा पहले तो 9 टाइम, फिर आप उसके बाद में 1 आएगा, तो फिर इसका मतलब डिजिट बहुत ही छोटी हो गई, जो वैल्यू है वो बहुत छोटी हो गई, नंबर हमारा बहुत छोटा हो गया। तो डिफरेंस चूंकि इतना कम है कि हम उसको नेग्लिजिबल बोल देंगे, इसीलिए ये आंसर सरप्राइज होते हुए भी रॉन्ग नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डिवाइड करना है। ये भी आपको बताना है कि 1/17 में जो कोशिएंट होगा या उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें कितनी डिजिट्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। तो डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी टेबल नहीं पढ़ सकते तो 0 बढ़ाया, यहां भी 0 आया। अब यहां डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 17 की टेबल पढ़ेंगे तो 17 5 जा कितना होता है? 85। यहां पे हमने माइनस किया, कितना बचा? 5, और यहां बचा 15। डेसिमल लगाइए, 0 लगा लेंगे। अब 17 की हम फिर टेबल पढ़ेंगे कि कितना पढ़ेंगे कि हमारे पास 150 आ जाए। तो अगर हम यहां पे 8 जा करते हैं, 8 7 जा होता है 136। अब यहां माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कितना आएगा? 4, यहां बचेगा 1, यानी कि यहां आ गया 40। डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ 8 आएगा, 136, यहाँ 4 बचेगा। डेसिमल लगाया, 0 तो लग जाएगा, 2 जा आएगा, 34, 6 बचा। डेसिमल लगाया, लगा हुआ है, 0 लगा देंगे, फिर यहाँ 51 आएगा, 3 जा 9 बचेगा। डेसिमल लगाए, 0 लगाएंगे, 5 जा आएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 34 2 जाएगा, यहाँ पे 17 2 जा 34, 6 बचा, 4 में से 3 गया, 116 हुआ। अब यहाँ पे लिख दिया राउंड। तो जब यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? 16 है ही, डेसिमल लगा, 0 लगा लेंगे। अब 17 की टेबल पढ़ेंगे हम, देखो कितना आता है। तो यहाँ पे अगर हम 8 जा 9 जा करेंगे तो आना चाहिए। 9 जा करेंगे कितना आएगा? 153 आ जाएगा। अब कितना बचेगा? 7, यहाँ बचेगा कुछ नहीं, 0। अब भी टेबल नहीं पढ़ेंगे, फिर 0 लगाएंगे, 17 की फिर टेबल पढ़ेंगे, हो जाएगा, 2 बचा। डेसिमल लगाए, 0 लगाएंगे, फिर बन जाएगा, 3 बचा, फिर 0 लगाएंगे,
फिर बन जाएगा, फिर बच्चा 13, फिर डेसिमल है तो 0 लगा देंगे, फिर यहाँ कितना आ गया 130। 130 आने की वजह से यहाँ 8 तो आएगा नहीं, अब यहाँ आएगा 7 जा 119। फिर कितना बचा यहाँ पे 11 बचा, डेसिमल लगाइए 0 बढ़ा लेंगे। अब टेबल पढ़ेंगे कितने से 17 6 जा 17 6 जा हो जाएगा 102। अब यहाँ बचा कितना 8, डेसिमल लगाए 0 लग जाएगा, फिर 17 4 जा आएगा 68, 2 बचा है यहाँ पे और ये 1, कितना आया 12, तो 12 में लिख रहे हैं। फिर डिवाइड करेंगे अभी, तो 17 की फिर टेबल पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपका 17 7 जा आ जाएगा 119, तो यह बचा 1, यानी लौट के फिर वहीं आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यह काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि टोटल इसमें 16 डिजिट हैं। तो पहला आंसर था कि कितने हो सकते हैं मैक्सिमम डिजिट, तो वो हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे P/Q के, तो ये बताना है कि कब कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, और आपको बताना है कि Q जो है वो किस फॉर्म में हो, किस प्रकार से उसके फैक्टर हों कि ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग हो जाए। तो याद रखना Q के फैक्टर हमेशा 2 और 5 के रूप में होने चाहिए। अगर 2 और 5 के रूप में फैक्टर्स हैं तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। अब 2 के ऊपर पावर कुछ भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। 2 अकेला भी हो सकता है, 5 अकेला भी हो सकता है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इनके अलावा कोई नंबर होगा तब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यानी कि कोई आपसे पूछेगा व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, तो आप कहोगे Q must have the factors in the form of 2 to power n multiplied by 5 to power n। अगर इस फॉर्म में है तो 101% वो टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आ गई होगी, बहुत छोटा सा था ये। तो क्वेश्चन नंबर अब 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताने हैं 3 नंबर बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ये भी बहुत सरल है, क्योंकि नॉन रिपीटिंग भी हो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तो हम इसको कुछ भी ले सकते हैं। ये नहीं कि मैं जो ले रहा हूँ आप वही लेंगे। पहले मैंने 1 जीरो लिया, फिर मैंने 2 जीरो लिए, फिर मैंने 3 जीरो लिए, ऐसे फिर 4 जीरो ले लेंगे। ऐसे कर कितना ले लीजिए आप। फिर ऐसे मैंने 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 और फिर 2 लाइक दिस। ऐसे कुछ भी ले लीजिए, इच्छा अपनी है। जैसे मैं ये ले रहा हूँ, आपकी इच्छा कुछ और है तो कुछ और ले लीजिए। लेकिन आप देख रहे हैं तो ये नंबर कैसे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यानी रिपीट भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे केवल ऐसा है, फिर यहाँ ऐसा अलग हो गया, फिर यहाँ अलग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। 3 एग्जाम्पल। इसके अलावा आप कुछ भी डिजिट चेंज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। क्वेश्चन जो 8 है उसमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 5/7 और 9/11। तो कुछ है नहीं इसमें, जरा सा ये भी है। 5/7 को बस पहले आपको उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिवाइड कर लेते हैं, डेसिमल लगाया 7 7 जा 49, कितना निकल के आया डेसिमल से 0, फिर 7 7 जा 49, 1 बचा, डेसिमल लगाया 0 लगा लेंगे, 7 1 जा 7, माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 3, डेसिमल लगाया 0 लग जाएगा, 4 जा आएगा 28, 2, फिर डेसिमल लगाया 0 लग जाएगा
7, 2 जा 14, फिर 6 आया 0, फिर यहाँ डिवाइड करेंगे 7 8 जा कितना आया यहाँ पे 4 आया, फिर 0 और 7 5 जा 35, कितना आया यहाँ पे 5 बचा। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया। ये नंबर क्या हो गया रिपीटिंग, यानी डेसिमल एक्सपेंशन ये आया इसका। अब 9/11 कितना आएगा, फिर से वही आ गया, यानी कि ये नंबर रिपीटिंग हो गया। कुल मिला के बात ये आ गई कि हमें इन दोनों के बीच के निकालने हैं। अब ये डिवाइड में डाल दे रहा हूं, मुझे तो डेसिमल चाहिए था वो मुझे मिल गया है, और इसी से मेरा अपना अब आंसर भी आ जाएगा। मुझे यही चाहिए था बस। अब ध्यान देना है वही, आपको 3 लिखने हैं तो 0.714285 से ऊपर होना चाहिए, 0.81 से नीचे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ करा 0.720, फिर 00 लगा के 72 के आगे, फिर 000 लगा के, फिर 40 लगा के, लाइक दिस, ऐसे ही कर सकते हैं। फिर 73, बहुत सरल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सरल है ये सब। एक बार समझ में ना आए तो रिपीट कर लीजिए वीडियो को, पक्का समझ में आ जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आसानी से हमने निकाल दिए 3 इरेशनल नंबर, बहुत ईजी है, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों के बीच में रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ आप देख रहे हैं रूट के अंदर 23 लिखा है। 23 एक प्राइम नंबर है, इसीलिए ये जब भी कभी आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो हमेशा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आएगी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगी, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। यहाँ पे रूट के अंदर 225 है, इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 15, और 15 आप जानते हैं रेशनल नंबर है। इसी तरीके से थर्ड वाले में 0.3796 है, ये टर्मिनेटिंग है, तो आप जानते हैं कि सारे के सारे टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल होते हैं। इसी तरीके से 7.478478, यहाँ पे 478 रिपीट हो रहा है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, और आप जानते हैं ऐसे नंबर भी रेशनल होते हैं। अब लास्ट है 5th, इसमें आप देख रहे हैं तो 1.1, फिर 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, फिर 4 बार 0 है, फिर उसके बाद 1 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। ऐसे जितने भी नंबर होते हैं वो कहलाते हैं इरेशनल। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।